आज हम एक ऐसी जगह की बात करने जा रहे हैं, क्नॉइस, जो रेगिस्तान की रेत से निकलकर दुनिया का सबसे चमकता सितारा बन गई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुबई की एक शहर जो कभी मछुआरों की छोटी सी बस्ती था और आज दुनिया की सबसे लग्जरी जगहों में गिना जाता है। सवाल यह है दोस्तों कि आखिर दुबई इतना अमीर कैसे बना? चलो इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। 19वीं सदी में दुबई बस एक छोटा सा गांव था जहां लोग समुद्र से मोती निकालकर और मछली पकड़कर अपनी रोजी रोटी चलाते थे। उस वक्त की आबादी थी सिर्फ 1200 लोग और जिंदगी इतनी सादी थी कि कोई सोच भी नहीं सकता था कि यह जगह एक दिन दुनिया को चौंका देगी। लेकिन दोस्तों, हर बड़ी कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। 1920s में जापान ने सस्ते नकली मोती बनाना शुरू किया और दुबई का मोती का कारोबार डूबने लगा। लेकिन दुबई के शासकों ने हार मानने की बजाय एक नया रास्ता चुना। ये रास्ता था ट्रेड का। 1906 में शेख मखदूम बिन हसन ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने दुबई की किस्मत बदल दी। उन्होंने दुबई को टैक्स फ्री पोर्ट घोषित कर दिया, यानी कोई व्यापारी आए बिजनेस करे और टैक्स न दे। बस ये सुनते ही ईरान, भारत और अफ्रीका से व्यापारी दुबई की खाड़ी यानी दुबई क्रीक की ओर दौड़ पड़े। मसाले, सोना, कपड़े, हर तरह का सामान यहां बिकने लगा। दुबई धीरे धीरे एक ट्रेनिंग हब बन गया, क्नॉइस। लेकिन असली जादू तो अभी बाकी था। 1966 में दुबई में तेल मिला। दोस्तों, ये तेल नहीं, रेगिस्तान में सोने की बारिश थी। उस वक्त के शासक शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने इस मौके को दोनों हाथों से पकड़ा। तेल की कमाई ने दुबई को रातों रात अमीर बना दिया। 1970 के दशक में दुबई की जीडीपी आसमान छूने लगी। लेकिन शेख राशिद को पता था कि तेल एक दिन खत्म हो जाएगा और यहीं से उनकी दूरदृष्टि की असली कहानी शुरू होती है। उन्होंने तेल के पैसे को दुबई के भविष्य में इन्वेस्ट किया। बड़े बड़े बंदरगाह बनाए, जैसे पोर्ट जो आज दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड पोर्ट है। साथ ही फ्री ट्रेड जोन्स बनाए जहां कंपनी या बिना टैक्स के बिजनेस कर सकती थी। 19 सेक्टर वेनन में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी यूएई बना, दुबई ने अपनी अलग पहचान बनाए रखी। शेख राशिद ने यूएई के बाकी अमीरात के साथ मिलकर एक मजबूत देश बनाया। लेकिन दुबई का विजन हमेशा कुछ बड़ा, कुछ अलग था। फ्री ट्रेड जोन्स ने दुनिया भर की कंपनियों को दुबई की ओर खींचा। माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और कल सब ने यहां अपने ऑफिस खोले। 1980 के दशक तक दुबई एक ग्लोबल बिजनेस हब बन चुका था। लेकिन दोस्त, दुबई ने सिर्फ बिजनेस पर रुकने का इरादा नहीं किया। 1919 में उन्होंने टूरिज्म पर फोकस करना शुरू किया और फिर आया वो पल जब दुनिया ने पहली बार बुर्ज अल अरब को देखा। 1999 में खुला बुर्ज अल अरब कोई साधारण होटल नहीं था। यह दुनिया का पहला 7 सितारा होटल था जो समुद्र के बीच एक आर्टिफिशियल आइलैंड पर बना। इसने दुनिया को बता दिया कि दुबई कुछ अलग करने की हिम्मत रखता है। लोग इसे देखने के लिए दूर दूर से आने लगे। टूरिज्म ने दुबई की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान दी। आज हर साल 291,000 से ज्यादा टूरिस्ट दुबई आते हैं और यह सिर्फ होटल्स की बात नहीं है। क्नॉइस ने टूरिस्ट्स के लिए क्या क्या नहीं बनाया। दुनिया का सबसे बड़ा मैन मेड आइलैंड जहां लग्जरी विला और होटल्स है। फिर इसकी दुबई रेगिस्तान में बना एक्सकी रिजॉर्ट। सोचो, रेत के बीच बर्फ, और हां, बुर्ज खलीफा को कैसे भूल सकते हैं। – 2010 में बनी ये इमारत 829 मीटर ऊंची आज भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। हर टूरिस्ट की लिस्ट में ये टॉप पर है। दुबई मॉल दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल सिर्फ शॉपिंग के लिए नहीं है। यहाँ अंडर वाटर जू है जहाँ आप शर्क्स और स्टिंग रेंज देख सकते हो। टूरिज्म ने दुबई को एक ग्लोबल ब्रांडी बना दिया। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की, जो दुबई की अमीरी का तीसरा बड़ा पिलर है। 2000 के दशक में दुबई ने एक रिस्की लेकिन गेम चेंजिंग फैसला लिया। उन्होंने विदेशियों को प्रॉपर्टी खरीदने की इजाजत दी। उस वक्त अरब देशों में बिल्कुल नया था। दुनिया भर के अमीर लोग, बॉलीवुड स्टार्स, बिजनेसमैन दुबई में फ्लैट्स और विल्ला खरीदने लगे। क्नॉइस, पाम जुमेरा, दुबई मरीना,
ये प्रोजेक्ट्स रियल एस्टेट को आसमान पर ले गए। आज दुबई का रियल एस्टेट मार्केट अरबों डॉलर का है। रेगिस्तान की रेत को लग्जरी प्रॉपर्टीज में बदलना ये दुबई का जादू था, लेकिन ये सिर्फ घर बेचने की बात नहीं थी। लॉजिस्टिक्स और एविएशन ने भी दुबई को ग्लोबल स्टेज पर पहुंचाया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट आज दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, और एमिरेट्स एयरलाइंस, उसने तो ट्रैवल इंडस्ट्री को ही बदल दिया। 1905 में शुरू हुई एमिरेट्स आज दुनिया की एयरलाइंस में से एक है। चाहे आप यूरोप जाएं, एशिया या अफ्रीका, दुबई से कनेक्शन जरूर मिलेगा। ये हवाई नेटवर्क दुबई की ताकत है। JBI रिपोर्ट और दुबई लॉजिस्टिक्स सिटी ने ट्रेड को इतना आसान बनाया कि दुनिया का माल दुबई से होकर गुजरता है। ये लॉजिस्टिक्स का कमाल है दोस्तों। अब फाइनेंशियल सर्विसेज की बात 2004 में दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी शुरू हुआ। ये एक ऐसा हब है जहां बैंक, इन्वेस्टमेंट फर्म्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बिना टैक्स के काम करते हैं, ने दुबई को मिडिल ईस्ट का फाइनेंशियल कैपिटल बना दिया। आज दुनिया की टॉप फाइनेंशियल कंपनियां यहां हैं, और ये सब शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मख्तूम के विजन का नतीजा है। शेख मोहम्मद, जो 2006 दुबई के रूलर है, ने दुबई को एक ग्लोबल ब्रांडी बनाया। उनका मंत्र है, बड़ा सोचो, रिस्क लो और दुनिया को चौंका दो, और यही वो करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, हर चमक के पीछे कुछ छाया भी होती है। दुबई की इस शानदार कहानी में मजदूरों की मेहनत है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश से लाखों वर्कर्स आए जिन्होंने दुबई को बनाया। कई बार इन मजदूरों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ। कम सैलरी, लंबे घंटे, खराब हाउसिंग, ये शिकायतें सामने आई क्नॉइस। दुबई ने अब नए लेबर लॉन्च बनाए, लेकिन अभी और सुधार की जरूरत है। पर्यावरण भी एक बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी इमारतें, आइलैंड्स और प्रोजेक्ट्स ने पानी और एनर्जी की खपत बढ़ाई, लेकिन दुबई अब सोलर एनर्जी और सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है। अब चलो थोड़ा इतिहास में और गहराई से चलते हैं। 1833 में मखदूम परिवार ने दुबई पर कब्जा किया। तब से वो इसकी सत्ता संभाल रहे हैं। उनकी लीडरशिप ने दुबई को एक मछुआरे गांव से ग्लोबल सिटी बनाया। 1901 में दुबई ने ईरान के साथ ट्रेड बढ़ाया, लेकिन मोदी का कारोबार खत्म होने के बाद उन्हें कुछ नया करना था, और यही से शुरू हुआ दुबई का ट्रांसफॉर्मेशन। 1966 में तेल की खोज ने दुबई को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, लेकिन शेख रशीद ने इस पैसे को सड़कों, स्कूलों और हॉस्पिटल्स में लगाया। उन्होंने दुबई को मॉडर्न सिटी की नींद दी। 1997-9 में जोन खुला। यह दुनिया का पहला ऐसा जोन था जहां कंपनियों को टैक्स छूट और आसान नियम मिले। आज इस जोन में 7,000 से ज्यादा कंपनियां हैं। दोस्तों, अब दुबई की लाइफस्टाइल की बात, यहां हर चीज में लग्जरी है। होटल, रेस्तरां, गाड़े, सड़कों पर फर्रारी और लैम्बोर्गिनी आम है। लेकिन यह सिर्फ अमीरों की बात नहीं। मार्केट्स जैसे गोल्ड सूक और स्पाइस सूक में आप बार्गेनिंग कर सकते हो। दुबई में हर बजट के लिए कुछ ना कुछ है। ये एक मल्टी कल्चरल शहर है जहां दुनिया बसती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा फूलों का गार्डन है? दुबई मिरेकल गार्डन, जहां 7 अल्लाह से ज्यादा फूल है। और हां, दुबई पुलिस की कार फर्रारी और बुगाटी है। सोचो, ट्रैफिक पुलिस अगर बुगाटी में पीछा करे तो भागने की हिम्मत कौन करेगा? यह है दुबई का स्टाइल। एक और मजेदार बात, दुबई में सोने की ATM मशीन है। जी हां, गोल्ड टू गो मशीन, जहां से आप सोने के सिक्के खरीद सकते हो। सिर्फ दुबई में ऐसा हो सकता है। अब कुछ टूरिस्ट स्पॉट्स की बात, बुर्ज खलीफा तो सब जानते हैं, लेकिन दुबई फ्रेम देखा है? ये एक ऐसी इमारत है जो पुराने और नई दुबई को जोड़ती है। दुबई मरीना में क्रूज का मजा लो। रात में जब लाइट्स चलती है, लगता है पूरा शहर पानी पर तैर रहा हो। और डेजर्ट सफारी, जीप की सवारी, ऊंट की राइड, बेली डांस, मजा ही आ जाता है।
दुबई मॉल में शॉपिंग के साथ अंडर वाटर जू है, शार्क्स मछलियां और स्टिंग रेंज। ये सब आप शॉपिंग करते वक्त देख सकते हो। दुबई ने टूरिज्म को एक नया मतलब दिया। अब बच्चे की बात। आज दुबई की अर्थव्यवस्था में तेल का हिस्सा सिर्फ 5% है। बाकी पैसा टूरिज्म, रियल एस्टेट, ट्रेड और फाइनेंशियल सर्विसेज से आता है। ये अपने आप में एक मिसाल है। दुबई अब टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स जैसे दुबई स्मार्ट सिटी और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है। 2030 तक दुबई दुनिया का सबसे एडवांस्ड शहर बनना चाहता है। उन्होंने मंगल ग्रह पर बस्ती बसाने का प्लान भी बनाया है। मार्च 2, 117 प्रोजेक्ट, रेगिस्तान से मंगल तक। दुबई का सपना कितना बड़ा है। सोचो, दुबई की कहानी हमें सिखाती है कि सपने बड़े होने चाहिए, लेकिन मेहनत, प्लानिंग और सही लीडरशिप के बिना वो पूरे नहीं होते। शेख राशिद और शेख मोहम्मद ने यह साबित किया। लेकिन इस चमक के पीछे मजदूरों की मेहनत भी है। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए वर्कर्स ने दिन रात काम करके दुबई को बनाया। उनकी कहानी को भी याद रखना चाहिए। दुबई में हमें दिखाया कि रेगिस्तान को सोने में बदला जा सकता है। क्नॉइस। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि इस चमक के पीछे क्या क्या छुपा है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको? दुबई की यह कहानी आपको कितनी इंस्पायर करती है? या आपको लगता है कि हमें इसकी कमियों को भी देखना चाहिए? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी प्लेलिस्ट में बरमूडा ट्रायंगल, टाइम ट्रैवल और ऐसे ही मजेदार वीडियो है, जरूर चेक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।